कल हम लोग जो है बहादुर कहानी को कंप्लीट किए थे। अमरकांत के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो बाबू, मेहनत सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता कोई चाहते हैं, कोई हमारे उम्र का अगर लड़का है अगर चाहते हैं कि सर जितना है ना जी इनके पास बच्चा रहता है उतना मेरे पास भी आ जाए, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता ओनली फॉर क्या चाहिए? प्रत्येक साल का एक्सपीरियंस से जुड़ता है, प्रत्येक साल का एक्सपीरियंस से जुड़ता है। हाँ, तजुर्बा ही व्यक्ति को एक दिन महान बनाता है। जिस लाइन में उसमें आप तजुर्बा लेते जाइए, एक्सपीरियंस हासिल करते जाइए, फिर मजा लीजिए। आज हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं। उससे पहले व्याकरण 2-2 दिन करके रहेगा। बच्चा नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ नहीं समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और जिसको नहीं समझ में आया वीडियो देखिए, वीडियो समझिए, कॉपी पर लिखिए, ऐसे तो रिटर्न करते जाएंगे। 5 गो लकार कंप्लीट कराया, उसका हम कुछ अनुवाद दिए थे आप लोग को। 5 गो लकार का कुछ अनुवाद दिए थे बनाने के लिए। दोबारा आप लोग को 10 क्लास में नहीं, बउआ क्लास में फिर व्याकरण चालू करेंगे दिसंबर से, 15 दिसंबर से, माने प्री 10th जो शुरुआत होता है ना 15 दिसंबर के बाद से। तो शुरू में आप लोग आए होंगे दिसंबर जनवरी में, तो हम बच्चा नहीं पढ़ाते होंगे। एक दिन में 1 लकार नहीं हो, इधर 2 दिन में कई लकार बता दिए? 5 गो। समझ सकते हो ना स्पीड कि भाई आप सर ढेरों पढ़ा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको अनुवाद दिए थे बनाने के लिए, दिए थे 3 लकार का, लंग लकार का, लीड लकार का और विधि लिंग का। सबका कॉपी देखना चाहेंगे, 2 डंडा मारना चाहेंगे। जिसका नहीं बना रहेगा सब कंप्लीट के लिए है। हाँ, टिक मारना चाहिए, कॉपी ऐसे करके सब दिखाएगा, जिन्हें दिखाएगा यहाँ पे समारा रे घोष्टान। गुड, चलो पीछे से खड़ा हो जाओ, बोलो बउआ पहला बात। जो इस बैच में आए थे वो बोलेंगे। इस बैच का कौन है जो अनुवाद बनाए थे? बोलो पहला क्या है? आप लोग सिर्फ मिलाएंगे। मैं पढ़ा, अदम हलंत विसर्ग पर फोकस करना। अहम आपाठम, 1 मिनट। मैं पढ़ा, आम आब आम, अहम आपठम। ओके, नेक्स्ट। वीडियो देख लेना छोटी, मित्रंजन सर से पूरा निकालेगी ना तो टोटल वीडियो मिल जाएगा। अब क्या है? टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़ जाना है। 10th देना है इस बार। हाँ, मेहनत करना। बड़ी पीछे धरे हैं और पहले आना चाहिए ना। बोलिए। मैं दौड़ा, क्या मैं खाया है? तो बनेगा तो अहम आ खादम। नेक्स्ट। अरे चुप रे। स आधावत। नेक्स्ट। सह आहसत। खाली टिक मारी, लिखना नहीं है। आहसत। नेक्स्ट। तम आपठा। नेक्स्ट। जे नहीं समझ में आएगा पूछ सकता है। वह खाएगा भविष्य काल। स खादिष्यति। नेक्स्ट। त्वम गमिष्यसि। नेक्स्ट। युवाम सीथ धाविष्य था। नेक्स्ट। बेसभी का ते, खाना के खा दिश्यंती। ओ चाहिए आ गया। मुझे का अहम पाठेयम। नेक्स्ट। तुम सभी को यूयम, तुम सभी को हंसना चाहिए। एयम क्या बोले? तुम कौन बैच में आई थी? अरे तो कै बजे आई थी? तो VIP आदमी है तू पर्सनल। अच्छा 6 बजे वाला है, बोल दो। ठीक है, बोलो छोटे। अरे अब क्या है?
तुम सभी को हंसना चाहिए। तो ठीक है बोले, तुम सभी को हंसना चाहिए। यूयम हंसना चाहिए। हसेत हलंत नहीं, आगे बोलो। सह धावेत। नेक्स्ट यूयम लिखेत। यूयम लिखेत नहीं, हलंत नहीं होगा। अभी क्या है? हम सभी को हो गया बयम, एम 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 बदेम। नेक्स्ट सह हसेत हो गया। मैंने 5:45 बजे वाला में आप लोग को बोले थे 2 से 3 आगे होंगे। आप लोग का बैच का छितरावा छितरा भी हो गया था। तो अगर हम सब वैरायटी के लोग मिलेगा 203 वाला मिल जाएगा नहीं रे, 4 से 5 वाला आ जाएगा। तब हम किसका लिखा है, तो इसलिए 6 बजे मान्यता प्राप्त हुआ। ओके, नहीं मिला होगा कोई दिक्कत, लेकिन नियम समझ में आया। किससे कौन चीज़ नहीं बना था ये पूछ लो भाई, कि सर हमको जो ये नहीं समझ में आया था। बोलिए तो आपसे कौन नहीं बना था, जल्दी बोलिए। अनुवाद बोलिए, तीनों लकार में सब बन गया था। ये जो बाग था छोटा छोटा, ये जब बड़ा बड़ा बाग बनाइएगा ना तब काम देगा। अभी लास्ट में आपको हम बता देंगे। सांस से बैठना, सांस से खोपड़ी मटेगा। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। एक एक दिन व्याकरण आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा, पीछे हटाने का नहीं, है ना जी। समझते जाना है। बच्चा नहीं है इसको कि लंबा समय तक टांगते रहेंगे, टाइम पास करना है ना। बताए थे ना कि क्रैश कोर्स ना चला किसी में तुमको फ़ायदा दे देंगे हम उसका, लेकिन हाँ दिमाग तुम्हारा उस टाइप का होना चाहिए। तो आज हम लोग कारक कंप्लीट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? केस, अंग्रेजी में उसको कारक कहते हैं। हाँ, कारक पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा पहले लिखा देते हैं, फिर लास्ट में समझा देंगे। आज बालक स्वरूप फिर पढ़ेंगे। ओके, कारक देख दीजिए, लिखिए। कारक हम आपको पढ़ा रहे हैं। कारक अदम जो बाक है ना उसी में समझ में आ जाएगा। उदाहरण पर अपने उस परिभाषा को बैठाने की कोशिश कीजिएगा। लिखिए, क्रिया करने में, कारक डेढ़, क्रिया करने में जो, अच्छा इसमें बताइए तो 45 से ऊपर किनका किनका बाबू आया था? हिंदी में खड़ा हो जाएंगे जिनका 45 से ऊपर नंबर आया था। 45 से ऊपर वाला, 45 से ऊपर वाला कितना नंबर? तुमरा सुवहित, तुमरा आपका 46। 45 के ऊपर वाला है ना सब? बोले थे थोड़ा कर सक देंगे। ऐसे में कोई फाइन वाला नहीं ना है। लो बाबू, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। फी बार अब जो भी एग्जाम होगा उसका कर सक कुछ ना कुछ विशेष रहेगा, है ना। ले जा बाबू, ऐसे ही मेहनत करते जाइए। कितना रे? छोटा तो तुम खड़ा था, ये खड़ा था, ये बेवदा पता नहीं चलता, खड़ा चला जाता है बैठा। तुम बेवदा इतना बौना का है रे? आधे इतना छोटा आदमी 10वां में पढ़ता है। तुम बेवदा मेरा बेटा के साथ खेलो गुंजा। तो हाँ, हमने कारक का डिफिनेशन लिखाया। राइटिंग तो बढ़िया है छोटी, वाह। लेकिन मेंटेन कर सकते, मोबाइल होगा ना घर में, दम वीडियो वगैरह देखिए, खूब इंजॉय कीजिए लेसन का। तो आपने लिखा क्रिया, क्या दे दिए बाबू? कारक। क्रिया करने में, क्रिया माने होता है काम, लास्ट में हम समझा देंगे लिखाने के बाद। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो तो उसे कारक कहते हैं। ओके, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो तो उसे कारक कहते हैं। जैसे वह बाजार से जाता है, जैसे वह बाजार से जाता है, जैसे वह बाजार से जाता है। तो बउआ देखो कारक के चिन्ह क्या हुआ, एक बार बोल ही दे। से, में, का, के, की, रा, रे, री, को, में पर पे, रार, इसम क्या है बउआ? कारक के चिन्ह।
नुक्ता के हे फेर से खुदा जुदा हो जाता है। अगर बाक में कारक का चिन्ह होता तो बाक अलग भलग ढलग हो जाता। समझ कोई मजे नहीं रहता। वह विद्यालय से जाता है, देख लीजिए आप, हमने आपको क्या लिखा है, वह बाजार से जाता। मान लीजिए वह बाजार से जाता है, तो कारक का चिन्ह कौन है इसमें, से। तब देखो तो वह बाजार जाता है, अगर से नहीं दोगे तो बाक अलग। मैं कलम से लिखता हूँ, से गायब कर दो, मैं कलम लिखता हूँ। समझ रहे ना, कारक जो काम करने में बहुत मददगार होता है। मैं पर पे का के की रा रे री, ये सब काम करने में बहुत ही मददगार होता है। कोई दिक्कत बाबू? गुड, लिखिए स्टॉप पॉइंट। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के स्टार पॉइंट में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के बहुत मजा आने वाला है। कारक के 8 भेद होते हैं, पहले लिखा लेंगे फिर समझा देंगे। ओके, हमारा परिभाषा से आप लोग ही समझ जाइएगा। कर्ता कारक दे डैश, कर्ता कारक दे डैश। जो क्रिया करने में जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है, क्रिया मैंने बहुआ काम। जो क्रिया करता है तो उसे, जो क्रिया करता है तो उसे, जो क्रिया करता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया करता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं, पूर्ण विराम। इसका चिन्ह ने शून्य होता है। इसका चिन्ह ने शून्य होता है। इसका चिन्ह ने शून्य होता है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जो क्रिया करता, कौन काम कौन कर रहा है बउआ? मैं इधर अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, रोमन में 2 एक लाइन हट के, बड़ा बेहतरीन ढंग से सब कीजिएगा सब। रोमन में क्या बात है, क्या दे दिए? कर्म कारक। क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो उसे, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे, यह हिंदी व्याकरण का अंग्रेजी रहता है ग्रामर पढ़े के। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब तर अंडरलाइन कीजिए, पूर्ण विराम। इसका चिन्ह को शून्य होता है। इसका चिन्ह को शून्य होता है। इसका चिन्ह को शून्य होता है। वाह, बहुत अच्छा। इसमें द्वितीया विभक्ति, इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। बड़ा मजा आने वाला हिंदी कहानी में, समझ लिए? बिरजू महाराज नवत खान में आदत सब बचले जी, सेकेंड और सब मजे तो बचले भी। बउआ, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। बताओ बेटा, मैं किताब पढ़ता हूँ, इस वाक्य में क्रिया कौन है? पढ़ना क्रिया न है। जेकरा से हंसना
क्रिया उसको कहते हैं जिससे करना या होना समझे। मरना गड़ाना नहाना है न जी, जरा काम हो रहा तो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तब मैं किताब पर क्रिया का फल इस पर पड़ता है, पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा। तो बाबू यहाँ पे को देते तो भी चलता, को नहीं भी तो भी चढ़ा, इसलिए इसका चिन्ह हमने लिखा दिया को शून्य होता है। को दीजिए तो भी चलेगा, नहीं दीजिए है भी एनीथिंग प्रॉब्लम। गुड। रोमन में 3 करण कारक दे डैश, करण कारक दे के डैश, जिससे क्या दे डैश दिए, हाँ करण कारक दे के डैश, जिससे क्रिया किया जाता है, जिससे क्रिया किया जाता है, क्रिया माने काम। सब में अंतर है ना, 3 को बताया क्रिया, एगो क्रिया करता है, एगो क्रिया का फल पड़ रहा, एगो से क्रिया किया है ना, अंतर है। जिससे क्रिया किया जाता है तो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, किस क्रिया किया जा रहा है, कलम से। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह से द्वारा, इसका चिन्ह से द्वारा होता है। इसमें तृतीया विभक्ति होती है। इसमें तृतीया विभक्ति वो का है बउआ कि तीसरा नंबर में है। द्वितीय विभक्ति का मतलब कौन कारक, प्रथमा विभक्ति का मतलब, और तृतीय विभक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि ना। गुड। जिससे क्रिया किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, इसका चिन्ह से द्वारा होता है, इसमें तृतीय विभक्ति होती है। ओके गुड। अब इस संप्रदान कारक दे देंगे। रोमन में 4, रोमन में बउआ 4 संप्रदान कारक। अब शुक्रवार को हम बालक स्वरूप पूछेंगे जहाँ तहाँ से, जिनको याद रहेगा न उनको कलम देंगे। मनमानी पूछेंगे, तुम सुना रहे, तुम सुना रहे, कलम और डंटा ऐसे करके। ओके हाँ, क्या दे दिए, संप्रदान। जब बालक शब्द रूप तो हर हाल में सबको याद होना चाहिए। जब बालक शब्द रूप याद हो जाएगा, समझ गए ना, माने उतना दिन में नहीं होगा। बहुत बुध बृहस्पति परसों पूछे, तरसों पूछेंगे कहीं, शुक्र को नहीं जी व्याकरण फिर रखेंगे। हाँ हो जाएगा ना। वो जब होगा तो आपको बाघ बन जाएगा, बड़ा बड़ा संस्कृत में बाघ है। 100 नंबर का, जितना अधिक से अधिक नंबर हंस सोच सकते हैं। संप्रदान कारक देखे डैश लिख, जिसके लिए कार्य किया जाता है। लो अभी तो वह जबरी है इसमें कि जिसके लिए काम किया जाता है ना। देखो तो बउआ करण कारक में क्या लिखा है, जिससे क्रिया किया जाता है। केकरा से काम किया जा रहा है ना, पकड़ा जाएगा ना। और उसका चिन्ह लिखा है से द्वारा होता है, मैंने कलमे के साथ ही किया जा रहा है काम। अब इस संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हम लिख दें कि हो जाएगा। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं। हाँ, जैसे श्री गणेश के लिए प्रणाम है, या श्री गणेश को प्रणाम नहीं छुपल है, वो श्री गणेश को प्रणाम है। राजा गरीब को अन्न देता है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। एकदम काम कौन है बउआ, प्रणाम। किन के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। पूर्ण विराम दिए, लिखिए इसका चिन्ह, इसका चिन्ह को के लिए होता है।
इसका चिन्ह को के लिए होता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह को के लिए होता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह को के लिए होता है, इसमें कौन विभक्ति होती है? हाँ, अपादान कारक डेस, जिससे जुदाई का बोध होता हो, जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे जुदाई का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जिससे जुदाई केकरा स्वर ले जुदा हुआ? हिमालय से गंगा निकलती है। इसका चिन्ह से जुदाई होता है। इसका चिन्ह से जुदाई होता है। इसका चिन्ह से जुदाई होता है। इसका चिन्ह, और रेगुलर आया करो क्लास, समझ गया ना? वीडियो देख देख के मेंटेनेंस करो। 10वां नंबर लाना है तो जब नंबर ज़्यादा लाइएगा ना, हमारा फ़ायदा उसमें, अगला साल बच्चा भरा रहेगा, समझे? जितना बेटर से बेटर नंबर, आपको भी फ़ायदा है ना जी? 400 के ऊपर लाइएगा तो बेहतरीन फ़ायदा है। तो क्या लिखे? जिससे जुदाई का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से जुदाई होता। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। ओके, संबंध कारक दे रहे, समझावे तो जरूरत नहीं है। किससे जुदा हो रहा है बुआ? आप लोग पढ़े थे ये सब चीज़? तो शुरुआत में पढ़ाएंगे। कितना शुरू में पढ़ाते होंगे बच्चा क्लास में तो 0 लेके, लेकिन 10 क्लास है, थोड़ा सा तेज पढ़ा। तेज कहाँ है, समझ में आते जाता है ना? संबंध कारक दे रहे रोमन में 6। कॉपी बनाते जाए सबके एक में, है ना? संबंध कारक देखिए, जिससे किसी का किसी के साथ, जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध हो, जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध हो, जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। अगर आप चाहें तो इंटर क्लास में भारत में राष्ट्रवाद चालू कर रहे हैं, उसका भी इंजॉय ले सकते हैं, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है। जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध हो से की कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे जनकपुर के राजा थे। जैसे जनकपुर के राजा, मैंने तो वीडियो बनल है ये, है ना? जनकपुर के, किसको अंडरलाइन हो गया? जनक का संबंध कहाँ से है? जिसका बीच में काके किया जाए समझ जाना संबंध कारक है, लेकिन याद करना। लिखिए, इसका चिन्ह काके की होता है, इसमें षष्ठी व्यक्ति होती है। इसका चिन्ह पर लगता है छोटिया, इसका चिन्ह काके की होता है, इसमें षष्ठी व्यक्ति होती है। इसका चिन्ह काके की होता है, इसमें षष्ठी व्यक्ति होती है। पढ़ाई एक तप की तरह है, पूजा ये भी है ना जी? शुद्ध पवित्र मन से इस काम को कीजिएगा। विद्याभ्यास की चीज़ है, अमीर और गरीब नहीं देखता है। छन छन के इस्तेमाल कैला से विद्वान बनता है, और कन कन के जमा कैला से आदमी धनवान बनता है। आप समझ लो, आपको विद्वान बनना है कि धनवान बनना? समझ गए कि नहीं? तो इसमें षष्ठी व्यक्ति होती है। अबरी अधिकरण कारक दे रहे, रोमन में 7। अधिकरण कारक आधार को ही
आधार को ही अधिकरण, आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। ओके, जैसे वृक्ष पर पक्षी है, पक्षी है, अंडरलाइन वृक्ष पर आधारहीन है, एकरे पर वृक्ष पर पक्षी है। इसमें इसका चिन्ह में पर पे होता है, इसका चिन्ह में पर पे होता है। इसमें इसका चिन्ह में पर पे होता है, इसमें इसका चिन्ह में पर पे होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह में पर पे होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। 7 नंबर में सप्तमी विभक्ति। रोमन में 8 अधिकरण कारक डेढ़, हाँ, संबोधन। जिससे किसी को पुकारा जाए, जिससे किसी को पुकारा जाए। और तुम रेगुलर क्लास काहे न करते लड़की? तुम राधा क्लास रोज क्यों नहीं आ पाती है? क्या वजह? खड़ा हो जाओ पहले। तुम्हारा सालों भर वह कंडीशन, अब छोड़ दो, नहीं तो बदनाम नहीं हो जाएंगे जी कि फलने तर जाहले पड़ल। क्या प्रॉब्लम चढ़ा तुम्हारे साथ? क्या चढ़ा समस्या? मैंने साल भर तो यह कंडीशन रहता है, बट नोचनी नहीं बदलने में बढ़ता कि हमारा ये काम करना है, जिससे हमको पढ़ाने में नोचनी बढ़ता। उसी टाइप से विद्यार्थी आता है कि छुट्टी दे दे, हम छुट्टी में भी रहते हैं, उथल पुथल में रहते हैं, है ना जी? क्या छुट्टी, बच्चा सब लौट गया होगा। जिस आदमी को जिस काम में लगन नहीं, आग नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। कोई किसी का बड़ा मार के बुरा करके कोई किसी का कुछ ले दे नहीं सकता जी, याद रखिएगा। समझिए कि नहीं? हम बोल दिए फलना बहुत अच्छे हैं, अगला आदमी बोल दिया आधा से अधिक बोल रहा फलना बहुत बुरा है, तो वो अच्छा हो गया, बुरे हो गया। अधिकांश लोग जिसको कहता है 100% 50 से ऊपर वो अच्छे होते हैं, 50 से नीचे कह दिया तो खराब नहीं हो गए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या कहते हो, निर्भर इस पर करता है। दुनिया तुमको क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद अपने आप को क्या कहते हो, है ना? लूजर या विनर, वो डिपेंड आप पर करेगा। ओके, गुड। संबोधन कारक डेढ़ लिखे। जिससे किसी को पुकारा जाए, जिससे किसी को पुकारा जाए। देखिएगा एक दिन में कितना पढ़ा देते हैं, बंक कीजिए कितना घटा हो जाएगा। जिससे किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए तो से, जिससे किसी को पुकारा जाए बुलाया जाए तो से संबोधन कारक कहते हैं, तो से संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे मोहन यहाँ आओ, जैसे हे मोहन यहाँ आओ। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ये कारक 8वीं ना है, विभक्ति 7 है। विभक्ति कितने होते हैं? 7। कारक कितने? 8। विभक्ति कितने? 7। कारक कितने? 8। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। हे मोहन, जिसमें किसी को पुकारा जाए बुलाया जाए ना, लिखिए इसका चिन्ह लिखा है, इसका चिन्ह हे हो अरे अजी अहो होता है। हे हो अरे अजी अहो होता है, इसका चिन्ह हे हो अरे अजी होता है। हम हे हो अजी होता है। आपको हम चुनने दे 10 को, चुन दीजिएगा कि हम कौन कारक लिखिए तो, और हम डैश दे के लिखना। कारक चुने किस में कौन कारक है, कारक का नाम चुनना है कि कौन सा कारक है। लिखिए केरम संबंध है, केरम क्या? चाणक्य, चाणक्य। सबसे बड़ा मजगर है, एगो 2 चिन्ह होता है, से जुदाई होता है करण कारक का, से द्वारा होता है करण कारक, से द्वारा होता है करण कारक का।
से द्वारा होता है करण कारक का, से जुदाई होता है अपादान कारक। तो करण कारक का परिभाषा जिससे साथे रहे होगे, से आवे लेकिन साथ, जैसे वह पैर से लंगड़ा है, आँख से अंधा है ना, साथे है, कान से बहरा साथे, पीठ से कुबड़ा साथे है, तो वो हो गया करण कारक। और जरा से लगे जुदा हो रहा है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह विद्यालय से जाता है, वह बाजार जाता है, ब्रिज से गिरता है, अलग हो रहा है तो अपादान हो जाएगा। जहाँ अलग बाक में लगे कि अलग हो रहा है, वह शिक्षक से डरता है, कौन कह रहा है जुदा हो रहा है, वह बाक से डरता है अपादान। ओकरे में खाली कन्फ्यूजन होगा, समझे? जुदाई होवे तो अपादान, बाक पकड़ना है कि क्या हो रहा है, साथे रहे तो करण। चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। उसका लिखे वह शिक्षक से डरता है, वह शिक्षक से डरता है, वह शिक्षक से डरता है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। वह शिक्षक से डरता है, फिर लिखिए मुझे मिठाई अच्छी लगती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मैं चंद्रमा देखता हूँ, मैं चंद्रमा देखता हूँ, मैं चंद्रमा देखता हूँ। तुम पानी पीते हो, तुम पानी पीते हो। तुम पानी पीते हो। हिरन बाघ से डरता है, हिरन बाघ से डरता है। वह कान से बहिरा है, वह कान से बहरा है। वह कान से बहरा है। वह विद्यालय से जाता है, वह विद्यालय से जाता है। वह विद्यालय से जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह विद्यालय से जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मुझे दही अच्छा लगता है, मुझे दही अच्छा लगता है। तालाब में मछली है, तालाब में मछली है। हे मोहन वहाँ जाओ, हे मोहन वहाँ जाओ। हे मोहन वहाँ जाओ। हे मोहन वहाँ जाओ। बनाइए। क्या कौन कारक बन गया? यही उम्मीद थी। 2 मिनट टाइम देते हैं, सबके सामने लिखिए कि कौन सा कारक है। दो मिनट देते हैं, फिर हम खुद बता देंगे। अगर बड़ा बड़ा बाग बनाना चाहते हैं संस्कृत में तो ये सब होना याद बहुत ही जरूरी है। दो मिनट टाइम हम देते हैं। सुबह हम टेलीग्राम पर डलवा लीजिएगा छुट्टी में। हुआ छोटू बना भगवान? एक भाई बाग तुम काहे छोड़ दिया रे? 2000
तुम दोनों पहले से दोस्त था कि भाई बनाए तब दोस्त था? पहले से था रे उधर। क्रिया का फल इस पर पड़ता है। नहीं, कर्म कारक क्रिया का फल पड़ रहा है ना। मैं वह तुम पानी पीते हो, पानी को पी रहा है। समझा दें, अगला बार से गलती नहीं होगा। देख लीजिए अब इधर, बोलिए पहला क्या है? तो बोल छोटी बउआ, बोल पहला क्या है? कि महान विद्वान थे। बीच में क्या है? काके की संबंध बता रहा। कौन कारक? किसी को कोई दिक्कत? अगर सही मारो ठीक मारो। नेक्स्ट बोलो छोटी। कौन कारक? आई देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। देखो वह शिक्षक से डरता है, मैंने दूर जाता है। देखो डर रहा ना तो दूर जा रहा, नहीं तो देखो देखो अपादान कारक। बेवकूफ है तुम लोग। अब मारो ठीक, जुदान मार ले रहे। नेक्स्ट बउआ, जगरा में अच्छा लगे ने, अच्छा लगे प्रणाम कल जाए, संप्रदान कारक। हाँ, स्पेशली अच्छा लगने में मेरे लिए ना अच्छा लगता है। मेरे लिए मिठाई अच्छा लगता है, तोरा थोड़ी लग रहा, तोरा खट्टा अच्छा लगता है। मेरे लिए मिठाई अच्छा लगता है तो क्या हो गया? संप्रदान। जब बासी भात और गुंडी या प्याज अच्छा लगता है। कौन कारक जी? अपादान। नेक्स्ट बोलो भाई। मैंने बोला संप्रदान कारक अच्छा लगने वाला में तेरा क्या जाता है? बेवदा गन्मो है रे, तो इसमें तेरा घाटा। नेक्स्ट बोलो। काय पुत्र थे? काके की। कौन कारक? हाँ, संबंध कारक काके की। नेक्स्ट बाबू, जिंदगी से ना आपको टीस नहीं होना चाहिए कि हमने ये काम को लाइफ में सोचा था, इससे नहीं हुआ। जब लाइफ में मरो कभी तो बस यही लिखना चाहिए, यही सुकून मिलना चाहिए, ज़िंदगी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है ना जी। है ज़िंदगी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। हमने जो ज़िंदगी मिला हमने तगड़ा जिया। अब कोई अफसोस करेगा हम लाइफ में करना ये चाहते थे, हमने ये किया, तो तुम्हारे गलती से ऐसे हुआ है ना जी। ट्राई मारो, जिस लाइन में घुसना चाहते हो उसका ट्राई करेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल करो, और उसके बाद वो लाइन तुम्हारा नहीं होता है तो उसको तुम छोड़ दो, कह दो है ना कि हमारा भाग में नहीं था। 10 साल एक्सपीरियंस के बाद फिर देखो क्या होता है। आगे बोलो। ये क्या बोले? इस संबंध कारण में क्या हुआ? और मैं चंद्रमा क्रिया का फल पड़ रहा, देखने का काम किसको रहा? चंद्रमा को। कर्म कारक, कर्म कारक चंद्रमा को देख रहा। नहीं समझे पूछिए। नेक्स्ट बोलिए। क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा। तुम पानी को पीते हो, को छुपल है रे? करण कारक। ए कर्म कारक, कर्म कारक को नहीं छुपल रे। नेक्स्ट हाँ, कौन कारक? अपादान। नेक्स्ट वह कांस करना के साथे है, कारण नहीं, करण कारक। नेक्स्ट आप करण गलत लिखे हुए, करण गलत लिखे। अब क्या है? वह विद्यालय से जाता, अपादान। वह विद्यालय से जाता, जुदा हो रहा। अब क्या? अभी इससे पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक दोनों विद्यालय से। मुझे दही अच्छा लगा, संप्रदान। अधिकरण कारक, वाह। हैं? संबोधन कारक, कभी पढ़े थे कारक? वाह, मजा आ गया। अब बाकी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें? अब याद करना। अब सुनो, देखो कारक के चिन्ह व्यक्ति कुछ हमको नहीं लगता कि ऐसा भी आप लोग को याद हो गया होगा। बाबू हमसे, हम जब तुमको पीटे लगे ना तो पूछ लेना, आपको पहले याद है? सर जी हमरा से पूछ लें। इतने हम तो खुदे पढ़े, हम लोल बगलोल ढकलोल थे, लेकिन एक्सपीरियंस से पढ़ाने के लिए सीखे। काहे कि इसमें खाली की लगता था? मन लगता था। तो कहने का मतलब हमसे जब तुमको हम पीटे तो पूछ लेना, सर आपको याद है? हमको सुनाइए। तो सोच लो, जब इतना ईजी हमरो याद हो जाता है, समझ रहे कि ना? आप लोग तो मैथ साइंस पढ़े वाला, दिमाग बढ़ाने वाले आदमी, तो कैसे छोटा मोटा चीज़ याद होगा क्या? कारक चिन्ह व्यक्ति लिख लो। तो मैं चंद्रमा देखता हूँ, एकरा में क्रिया कौन? देखना। कह रहा देख रहा चंद्रमा को, कर्म कारक हुआ।
क्या उन चिन्ह गुस्सा में अच्छा लगता है? से अच्छा लगो को जर, ऐसा नहीं कहेंगे हम जरला ही बोल देंगे। कारक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब तक पूछेंगे नहीं सस्पिस्राव हुआ है कुछ में, एकदम दूर करो। सर तो डॉट ही ना दूर करते हैं। कारक चिन्ह विभक्ति लिखा जाए। कारक कौन पहला? कर्ता। चिन्ह कौन इसका? ने सुन। ऐसे याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्ता ने सुन प्रथमा व्यक्ति, कर्म को सुन द्वितीया व्यक्ति, करण से तृतीया व्यक्ति, संप्रदान को के लिए चतुर्थी व्यक्ति, आपादान से जुदाई पंचमी व्यक्ति। एकदम इजी है। कर्ता ने सुन प्रथमा व्यक्ति, कर्म को सुन द्वितीया व्यक्ति, करण से द्वारा तृतीया व्यक्ति। अब है ना, संप्रदान को के लिए चतुर्थी व्यक्ति, आपादान से जुदाई पंचमी व्यक्ति, संबंध का के षष्ठी व्यक्ति, अधिकरण में पर पे सप्तमी व्यक्ति, संबोधन हे हो अरे अजी प्रथमा व्यक्ति। अब देखो इसी पर बालक स्वरूप मजा आएगा। आई होप यू राइट नाउ गुड। ओनली 1 minute प्लीज, डोंट टॉक एंड राइट नाउ। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ केस। उसके बाद पूछोगे कर्ता का अंग्रेजी सर नहीं जानते, फिर अंग्रेजी का पैसा लेना चालू कर देंगे जहाँ अंग्रेजी पढ़ाए थे। अगर अंग्रेजी व्याकरण मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण तगड़ा होनी चाहिए। ओके, कन्वर्ट वही ना, कन्वर्ट है। मिटाएं इसको, वो कर लोगे, निकालोगे अपने कार्य से कि नहीं निकलेगा? अब देखिए, वो निकाल लोगे ना अपने से। इवला दम याद होना चाहिए। कर्ता ने हमको याद है ना, हम आपको टोटल वही पढ़ाएंगे जो हमको याद है, जिन्हें याद रहेगा नहीं पढ़ाएंगे। अब सुनो, ये हम क्यों कोई भी चीज़ को हम क्यों पढ़ें? अब बता रहे हैं आपको कि हम बालक सदरूप पढ़ाएंगे, तो क्यों पढ़ाइएगा सर आप? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रहे चाहे नहीं, बालक सदरूप तो पक्का होना चाहिए, जो कि हम शुक्रवार को पूछेंगे जहाँ तहाँ से, अगर कलम देंगे तो। बालक शब्द रूप आकारांत हम लिख रहे हैं, तो आप भी लिख सकते हैं आकारांत। अब 1 मिनट बोलिएगा सर आकारांत इसको क्यों बोले? का में किया था आ, का आ है ना, इसलिए आकारांत हो गया। हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए। एक वचन, महात्मा गांधी बोले थे राइटिंग नहीं बैठना अधूरी शिक्षा का निशानी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आए नहीं, काम कीजिए। विभक्ति प्रथमा, ओ यही प्रथमा है जिसमें कौन कारक होता है? कर्ता। बालकः, लिखिए बेटा, बालकौ, बालका। द्वितीया, बालकम, बोले ना, बालकौ, बालका। स्पेशली सब कॉपी करोगे। तृतीया, तृतीया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। चतुर्थी, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः।
पंचमी बालकात बालकयो बालका नाम षष्ठी बालके बालके बालकयो हाँ अरे कभी मास्टर नहीं पगलाता है नॉर्मली बालकस बालकयो पुल्ले उतार लिया क्या अच्छा सुनो 1 मिनट बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालके भ्या पंचमी में बालकात बालकियो बालके भ्या अरे पे बालका स्पीड धैले थे नहीं दिमागवा कहीं और चलते रहता है उसके वजह से कि सर को यादें नहीं नहीं वही सर के याद नहीं होगा नहीं रे अरे वही बात होता है थोड़ा सा जा मारें चोटा खाली हम बोलेंगे कटवा दिए नहीं छोटी सॉरी बाबू हमारे चलते न काटकुट हुआ कितना भद्दा लगता है कॉपी देखने के लिए बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालके बालका बालकाभ्याम बालके बालकात बालकाभ्याम बालके भ्या बालकस बालकियो बालका नाम बालका अब आए ना काम करना इसमें भी नहीं छुट्टी दे रहे हैं बालका नाम सप्तमी बालके बालकयो बालकेशु संबोधन हे बालका हे बालका हे बालका अभी आप लोग क्या कीजिए डबल है ओ को जस्ट हमको जो है सुनो असम ऊपर बना सकते हो तेजी में कि होमवर्क में दे दें अभी जस्ट बना दो 2 मिनट में बना दोगे अस पर बालका बालको बालका 10वां क्लास है ही लास्ट चढ़ा आप लोग को लिखे भी नहीं तेजी हाथ चलाइए खाली लिपस्टिक और पाउडर और क्रीम में रहिएगा और लिखे भी नहीं वो जो लगावे में समय लगाते हैं ना वो लगाइए जरी कितवाग रंगे पर हाँ किताब पर ध्यान दो किताब पर किताब की किताब हमारा बेटा किताब बोलता है बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकिन बालकाभ्याम बालके बालका बालकाभ्याम बालके भ्या ये पूछेंगे हम आपको शुक्रवार को बालकात बालकाभ्याम बालके भ्या बालकस बालकियो बालका नाम बालके बालकियो बालकेशु हे बालका हे बालको हे बालका अब सुनो अस्म पर की करना एक वचन द्विवचन लिख के बहुआ बालक नहीं लिखना बालक जे बचल है टोटल अस्म में जोड़ देना अस्बा अस्बो अस्बा अस्बम अस्बो अस्मान अस्मिन अस्बाभ्याम अस्बेभ्या अस्बाय अस्बाय अस्बाभ्याम अस्बेभ्या अस्बात अस्बाभ्याम होगा छोटी क्या बात है सुभान अल्लाह बन जाएगा कभी नहीं पढ़े थे हैं क्या बात है इतना उतारे पहले इतना उतार लिए ना बालक में उतर गया बालक बालक स्वरूप हो गया बालक वाह अब हम देखो अस पर बनाते हैं तुम लोग ही बना के सबसे पहले बनाता है तुम लोग का कनिष्ठ नहीं चालू है हम देखो अभी चालू होते हैं कुछ नहीं करना जो बालक है ना असबा के सबसे पहले बनाता असबा
अस्बा, अस्बम, अस्बौ, अस्वान, अस्वेन, अस्वेन, अस्वाभ्याम, अस्वै, अस्वाय, अस्वाभ्याम, अस्वेभ्य, अस्वात, अस्वाभ्याम, अस्वेभ्य, अस्वस। खूब इसम था ना बनवे में। अस्वस, अस्वयो, अस्वानाम, अस्वानाम, अस्वे। यहाँ टिक मार लो, तोरा की लगा इनाम दे रहे हैं। अस्वेसु, हे अस्वा, हे अस्बौ, हे अस्वा। आई होप यू कि हो गया होगा। हाँ, अब बउआ आपके मन में वो क्वेश्चन आ रहा, सर इक्का काहे पढ़ा रहे, कब काम देगा, झूठ मूठ टाइम पास करें। ये काम देखो कहाँ पे, बाग बनाने में काम देगा। कौन सी में, एग्जाम में नहीं, बाग बनाने में सब जिंदगी भर काम देगा। जैसे देखिए कहाँ पे लिखे, आई होप यू कि मिला लिए होंगे। ठीक मार लीजिए, वेरी गुड। मिटा, मान लीजिए एक बाग है, क्या है बउआ, वह विद्यालय से जाता है, वह का सा। अब विद्यालय से कौन कारक, देखो क्यों पढ़े, कौन विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। विद्यालय कै गो लग रहा, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अपादान में पंचमी। और एक वचन अस्बात है तो सा यहाँ पे की कर लेंगे, विद्यालयात। जाना के गच, चूँकि लट लकार है, सा के साथ की लगता है ती। वीडियो देख लीजिएगा, या तो बोलिएगा तो साइड से बता देंगे। इसके साथ क्या लगेगा, ती। लकार आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं, पढ़ा हुआ है छोटे हैं। तो देखो सा के लट लकार में ता है, ती है, सा के साथ की लगता है ती। नहीं लगा पढ़ा हुआ है तो शाम को आ जाएगी 5:30 बजे, तो बता देंगे, दोनों मिलके चला बता देंगे, है ना। हो गया ये घर से होमवर्क के लिए। समझे कब काम देगा, बड़ा बड़ा बाग बनाएंगे तब। इतना याद करके शुक्रवार को आइएगा तो बाग भी बना देंगे। इस पर बनाइएगा तो आस लिख लीजिए, तो घर से लाइएगा होमवर्क। छात्र, वृक्ष, जनक, छात्र, वृक्ष, जनक, देव, राम। 1 2 3 4 5 बन जाएगा। 5 को पर लाइएगा तो बालक स्तर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।